दोस्तों वेलकम बैक टू थिंक बुक माइंडसेट। दोस्तों आज जानेंगे कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से। दोस्तों इस समरी में ये सीखेंगे कि आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं और कैसे ये चीज आज के यंग प्रोफेशनल की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स को निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगता है, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे कि डीप वर्क कहते हैं वो नहीं आ पाती। और डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। जी हाँ, जिसका यह मतलब भी है कि आजकल की प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कैल न्यूपोर्ट जो कि मिड से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर भी है, वो ये भी कैलम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से खुद को बचाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि आप कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ले लीजिए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम जिससे कि आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मौका मिले और आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सके। तो दोस्तों बात ऐसा है कि ये जो डीप वर्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रक्शन एक बुरी आदत है बल्कि इसलिए भी कि ये आपको मिनिमम टाइम अपॉइंट एक ही पॉइंट जा सकता है। तो ये समरी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है द आइडिया जिसमें 3 चैप्टर है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट चैप्टर बारे में, जहां पर हमें पता लगेगा कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो यह कि मुश्किल चीजों को लर्न करने की एबिलिटी और दूसरा यह कि किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। तो हाई क्वालिटी वर्क अचीव के लिए हम एक इक्वेशन को लेते हैं जो कि इस तरीके से है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इक्वल टू 2 टाइम स्पेंड मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। तो कहने का मतलब यह कि अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उसे पर ज्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के टॉपर स्टूडेंट को ऑलरेडी इक्वेशन जिससे कि वो अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क हैं। लेकिन कोई भी फोकस वर्क करने के लिए हमें जरूरी है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है, मतलब आदी हो गई है। अब सोफी लियोर को ले लीजिए जो कि रिसर्चर है और वह यह साबित करती है कि अटेंशन रेसिड्यू नाम की एक चीज होती है। जी हाँ, टास्क ए को फिनिश किया बिना जब आप टास्क ए से टास्क बी की तरफ मूव करते हैं तो होता यह है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है और यह रेसिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही खराब आप टास्क बी पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक्स को सीखेंगे ना जो कि समरी में दी गई है और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तब कहीं जाकर के आप कम टाइम में भी हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 जिसमें आप जानेंगे कि डीप वर्क रियर है। जी हाँ, टॉम कोहिन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में चला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की जैसे कि सारे सेंट ईमेल, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पढ़ना था। तो बहुत सारी कंपनी जैसे कि फेसबुक वगैरह डी हाल का कॉन्सेप्ट और टॉप कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस एम्प्लॉय को कोई अलग सा केबिन दे दिया जाता है ताकि वह आपस में इंटरेक्ट कर सके और अपने आइडिया को शेयर कर आइडिया। लेकिन यह उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि यह उन्हें डीप वर्क जोन से बाहर रखना है। वैसे एक सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने और प्रोडक्टिव बने के बड़े में कोई क्लियर नॉलेज की वजह से बहुत सारे नॉलेज वर्कर्स जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज करना, ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉय करते हैं।
वो अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लग जाते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत सारे काम करते हैं। और साथ ही जैसा कि आजकल ट्रेड है जो कम इंटरनेट से रिलेटेड है वह तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा, तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है। क्योंकि एक तरीके से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वह किसी से भी कंप्लीट कर लेगा और अपने साथ कम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट चैप्टर जो कहता है कि डीप वर्क मीनिंगफुल है। जी हाँ, रिक उरार एक ब्लैक स्मिथ है। वो असिएंट और मेडिटेबल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस है जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपनी शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे तलवार बनानी है तो उसे यह हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे और हर बार हथौड़ी की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। तो इस तरीके के काम में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई भी फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और यह आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ाती है। जैसे लॉरा अपने पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी लिए एमआरआई स्कैनर यूज स्कैनर, तो वह जानना चाहती है कि ब्रेन का एक हिस्सा जिसे अमिगडेला कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज पर कैसे इमोशनल रिएक्ट। तो उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर से अफेक्टेड होते हैं जबकि बड़े पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव इमेज से ही इफेक्ट हुए थे। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती है कि बड़े लोग बहुत सुख थे इसीलिए उन्हें पॉजिटिव इमेज ज्यादा अच्छी लगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरीके से रिवायर हो गया था जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करने की इंस्पिरेशन देता था। तो अपने अटेंशन को इस तरीके से मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए यह दुनिया थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली थी। और कमल की बात तो ये है कि यह सब सिर्फ विचारों को यानी कि थॉट्स को बदल करके किया था, ना कि किसी बाहरी बदलाव से। तो यह बात भी साबित हो गई है कि छोटी छोटी चीजें जो पॉजिटिव लगती है, जैसे कि ईमेल या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलन या ऑफिस पॉलिसी करना, ये सब मिलकर के आपके दिमाग में एक इमेज बिल्ड अप कर लेती है जिससे लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी सेंट बिल्कुल है, कितना टेंशन है और कितना डिप्रेशन है। और वह इसीलिए कि इन सब छोटी छोटी चीजों पर आपका डिवाइडेड अटेंशन रहता है। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुल चुने और फिर उसे पर अपना पूरा फोकस लगा दे। इन शॉर्ट कहे तो आपको ना एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है। जैसे कि चिकन बहाई एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ECS यानी कि एक एक्सपीरियंस सैंपलिंग मेथड, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप खास मोमेंट पर अपनी फीलिंग को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इसे यह साबित होता है कि आपकी लाइफ के जो भी बेस्ट मोमेंट आपके साथ होते हैं एग्जैक्टली वो तब होते हैं जब आपका मन और आपकी बॉडी किसी डिफिकल्ट और कीमती चीज को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरह से फोकस हो जाती है। और इसी स्टेट में आप सबसे खुश हो सकते हैं और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है। जी पर किताब भी लिखी जा चुकी है और आगे पार्ट 2 की बात करेंगे तो वह है द रूल्स। डीप वर्क को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है। फर्स्ट मेथड वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां पर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस स्टेट तक पहुंच सकता है। तो ये एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर आप डीप वर्क को कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो कि आपस में कनेक्ट है और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4321 से गुजरा पड़ेगा। तो आप मशीन की किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, यह बताने के लिए कि आप जो कम करने वाले हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड रूम अंदर काम से रिलेटेड क्यूरोसिटी को जगाया जाता है ताकि आप उसके बड़े में सोचने लग जाएं। थर्ड रूम सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो कि आपका कम पूरा करने के लिए जरूरी है
ताकि जब आप कम शुरू करें तो उसे बीच में छोड़ के आपको ना जाना पड़े। 4th रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडिया को एक कागज पर लिखते हैं। और जो 5th रूम है वो है साउंड प्रूफ। जी हाँ, सबसे अलग, ताकि उसे कम को करते समय कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यही वो रूम है जहां पर डीप वर्क होता है। अब 90 मिनट कंसंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे कि आपको अपने ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से यह विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिस, जहां इनबॉक्स के मैसेज और ये ईमेल्स नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती ही रहती है। यह ऐसी सेटिंग होती है जहां पर कलीग बेस्ट पॉसिबल के बदले आपसे अपने ईमेल्स का कोई रिस्पांस चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरीके से सेल्लो वर्क, यानी कि ऐसा कम जिसे करने में कोई दिमाग ही लगाना नहीं पड़ रहा है और उसके रिजल्ट का तो कोई अतापता भी नहीं है। तो इस काम को कहते हैं सेल्लो वर्क, जो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडेमोनिया मशीन, उडोमिनिया मशीन के अंदर हो। जी हाँ, डीप वर्क की हैवी डेवलप करने का जो सीक्रेट है वो यही है कि गुड इंटेंशन से आगे निकाला जाए। डीप वर्क की स्टेटमेंट आने की कोशिश करना और अपनी डेली वर्किंग लाइफ और स्टेप्स को ऐड करना, जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गए हैं कि आपकी विल पावर अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ मन में रखें जिसमें आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ना टूटे। क्योंकि विल पावर मोबाइल बैटरी टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम आपको कर चार ऐसी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं जो कि मन को डीप वर्क के स्टेज में लेकर जा सकती है। लाइफ की हर डिस्ट्रक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मांग के पुजारी की तरह ही होते हैं, जो कि खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से हमेशा दूर रखते हैं। जैसे कि आप किसी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी और के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखते। तो अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझना के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डोनाल्ड का। तो कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए ये बहुत फेमस है, खासतौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ही मुश्किल अप्रोच है। तो जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पर आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट्स जरूर होगा जिसमें लिखा है 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूं जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। 1975 यानी कि 1975 तक मैं ईमेल यूज करता था और मुझे लगता था कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े कम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है और इसका उसे ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन और बहुत सर टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग अलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्ट एड्रेस था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स छांट कर रखना है और जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं वो उनका रिप्लाई देते हैं। मोनेस्टिक फिलॉसफी की प्रैक्टिस करने वालों का एक वेल डिफाइंड और हाई वैल्यू प्रोफेशनल होता है जिसे वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस क्रेडिट इसी एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। तो इसी के साथ अब आगे जानते हैं दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में, जो है बाय मॉडल अप्रोच। जी हाँ, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो कि खुद को पूरी तरीके से दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और थिंकर कार्ल जंग में यही स्ट्रेटजी अपनी थी। वो सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो भी लिखा होता उसे पर सोच विचार करते थे और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चरर्स अटेंड करने के लिए भी जाना होता था और पैसा कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट्स सिर्फ उन कामों को देना है
जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी टाइम आप अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइम में बाय मॉडल वर्कर मॉनेस्ट्री काम करता है। वो अपना सेल फोन हर चीज से दूर रहेंगे, जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फोन भी बंद है, जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। और फिर आप रूम में बाहर आकर के 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो यह बाय मॉडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन से कम करें। एक ऐसा स्टेट जहां पर रियल में ब्रेक थ्रू होता है। जी हाँ, और इसी के साथ आगे है थर्ड टेक्निक, जो है रिदमिक फिलॉसफी, जैसा कि इसे कुछ लोग कहते हैं द चैन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम को चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना टास्क खत्म कर ले तो आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। और ये आप तब तक करते रहे जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चैन को बढ़ती हुई ना देख ले। बस ध्यान रहे कि ये चैन कटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा फोर्थ स्ट्रेटजी के बारे में, जो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जी हाँ, जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, भले आधा घंटा, तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं, तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे और किसी आइसोलेट जगह पर अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए बैठ जाइए। एक्शंस आपको क्या लेने होंगे? तो अपने बुक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के दौरान चार्ल्स डार्विन के वर्किंग लाइफ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर जैसा कि उनकी बेटे फ्रांसिस ने बाद में बताया था। चार्ल्स डार्विन सुबह 7 उठ करके एक शॉर्ट वॉक लेते थे, फिर अकेले बैठ कर के अपना नाश्ता करते थे, और 8 से 9:30 के बीच में वो स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वह एक दिन पहले के लेटर्स को चेक करते थे, जिसके बाद वो 10:30 दोपहर तक वापस स्टडी करते थे। इस सेशन के बाद में वो अपने ग्रीन हाउस से अपनी साड़ी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडिया पर जो उन्हें चैलेंजिंग लगता थे, गहराई से सोच विचार किया करते थे, जब तक कि उन्हें अपनी थिंकिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। तो उनकी जो वॉक है वो चलती रहती थी। उसके बाद ही वह अपने उसे दिन के कम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। तो बेशक ना हम यह नहीं कह सकते कि आप भी यही सब कुछ करें, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ चीज आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। और आई थिंक अभी तक सुनने के बाद में आप अंदर भी फील कर रहे होंगे कि यार ये तो मतलब ठीक है, बेस्ट है, करना ही चाहिए और कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट मिला ही लोगों को। तो आप कहाँ खा करेंगे और कितनी देर इसके बारे में पहले से सोच कर रखिए, क्योंकि आपको कोई एक लोकेशन तो चीज करनी ही पड़ेगी जहां पर आप डीप वर्क कर सके और एफर्ट दे सके। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे उसे पर कम करेंगे, इसके बड़े में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपके एफर्ट्स स्ट्रक्चर हो पाए, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये सब सोने से आपकी विल पावर बैटरी हो जाए। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे? आपको इसके लिए एश्योर करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी शुरुआत ना एक कप कॉफी के साथ कर सकते हैं, और साथ में पहले से ना सब कुछ सोच करके रख लीजिए, जिससे कि आपकी मेंटल एनर्जी में बर्बाद ना हो कि उसे मूवमेंट पर आपकी क्या जरूर है। और आगे जानते हैं इसी के साथ में ग्रैंड जेस्चर। जी हाँ, J.K. रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज के अपने लास्ट बुक पर फिनिश नहीं कर पाई थी। कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबी और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड जेस्चर, और सीधे वो एक होटल में रहने के लिए चली गई, जो महंगा तो था, लेकिन वहां जाकर के वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी।
तो जब आप इस स्टेट में जान के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे 100% कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। तो क्या आपको अकेले कम करना चाहिए? सवाल यह है। कोलैबोरेशन में न्यू आइडियाज और इनोवेशन को जन्म देता है। हालांकि इस वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बेशक दूसरों से इंस्पायर हो, मगर दीपाली सोचने के लिए अकेले ही रहें। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोने वाला हूं तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इंटेंस ऐसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च वर्किंग बेस्ड वर्किंग और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके यह बताया कि करना क्या है, ये नहीं कि कैसे करना है। और इन दोनों सवालों के जवाब में काफी डिफरेंस है और इसे 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है और यही से प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किया जा सकते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन, वाइडली इंपॉर्टेंट पर फोकस करें। छोटे छोटे कई सारे गोल सचिन करने से ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज्यादा ध्यान दें और इसमें मोटिवेशन से काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। दूसरा डिसिप्लिन है लीड मेजर पर एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इंप्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीके हैं जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, और यह है लेग मेजर, लीड मेजर। जी हाँ, आई से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये लेग मेजर लीड मेजर आखिर है। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपका मॉक टेस्ट वाला है, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो है लेग। और अब क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ये आपको एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक देगा। और अपने मॉक टेस्ट के हिसाब से अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट देते हैं तो यह लीड मेजर है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इंप्रूव करने के लिए आपको लेग मेजर लीड मेजर दोनों की ही जरूर है। नेक्स्ट है थर्ड डिसिप्लिन, स्कोर बोर्ड रखें। जी स्कोर इस स्टेप के मुकाबला आपको और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा। नेक्स्ट है फोर्थ डिसिप्लिन, बने खुद को मोटिवेट बनाए रखना के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहे और इसे अपनी रेगुलर हैबिट। लेकिन बात ऐसी कि कितना ही कुछ क्यों ना हो, ये जो लेजीपन जो होता है ना, मतलब आलस, ये जाता ही नहीं है। तो हम कहेंगे इस किताब के अकॉर्डिंग लेजी बनना भी हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ, खुश हो जाइए, हमेशा खुद को मौका दीजिए कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट, जिसका मतलब है रेस्ट करना। और पहले रीजन ये है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड परिसर और ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है। तब जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है। और दूसरा रीजन यह है कि आपको एनर्जी रिचार्ज में हेल्प करती है, जिससे कि आप दीपाली वर्क कर सके। और तीसरा रीजन यह कि ज्यादातर कम करते टाइम आपकी मैक्सिमम एनर्जी उसे हो जाती है, जिससे आप थक जाएंगे और फिर आप शाम को अपना दीप का नहीं कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि आपके लिए ना रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने पूरे दिन गधों की तरह शैलो वर्क किया, यानी कि बिना दिमाग का कम किया है, तब तो आप नहीं थकेंगे। नेक्स्ट रूल, 2 बोर्डों को गले लगाया। मतलब यह कि जो इस आदमी का जो हर सुबह उठ करके अपनी रिलीजियस किताबें पढ़ना था, बार बार एक ही बुक को इस तरीके से पढ़ने से उसका दिमाग इस तरीके से ट्रेड हो गया था कि वह पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर दिन किताबें पढ़ना था। हाँ, कंसंट्रेशन इस तरीके से प्रैक्टिस करके एक्चुअली अचीव की जा सकती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको जरूर है तो आप कर सकते हैं, तो हम सबके अंदर ये एबिलिटी है, मगर हम इसे ट्राई करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
वैसे हमेशा ये भी ध्यान रखना होगा कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। ये ऑब्वियस सी बात लगेगी मगर सच भी है कि इसीलिए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले पॉइंट अगर देखें तो अगर आपके कम में इंटरनेट का ज्यादा उसे होता है या कि बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा तो भी ये स्ट्रीट्स आपके कम आ सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी इंटरनेट इंटरवल करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए देना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट का बिल्कुल यूज ना हो। और थर्ड पॉइंट कि अपने घर और ऑफिस में अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि आप इंटरनेट का उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। और आगे थर्ड रूल मीडिया, सोशल मीडिया, इसे सुनकर के तो बड़ा दुख हो रहा है आपको, बट बात ऐसी है कि इस किताब के अकॉर्डिंग बर्तुंडे थर्स्टन को अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्ट इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ को छोड़ने का फैसला किया और फर्स्ट वीक बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसकी लाइफ की पेस सोलो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए तो वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही एक सॉल्यूशन है, तो इससे अच्छा ये है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूर समझते हुए उसे करते रहे। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। और अब सोशल मीडिया ले लीजिए, कई बार ये आपकी लाइफ में कोई गोल हासिल करने में आपकी मदद करता है और देखा जाए तो इसके एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, बजाय इसके नेगेटिव साइड आप देखें। और फिर एक 80/20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो आप ये सर कर ले कि 20% में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें ताकि जो रिजल्ट है वो ड्रास्टिक लेवल अचीव हो जाए। तो 30 दिन के लिए खुद को इंटरनेट से दूर रखिए और आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज करके मजे से गुजरते हैं या आपको लोग पागलों की तरह मिस कर रहे हैं कि आई है आप ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो बिल्कुल बेशक आप फिर से ऑनलाइन जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। अब ये तो जब आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है और सिचुएशन कैसी है। तो साइड नोट में लिख लीजिए कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों किया जाए। इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपिंग एक्सपीरियंस बोर्डन से बचाने के लिए पहले डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में फ्री टाइम करना है, जिससे कि आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। नेक्स्ट है 4th रूल, रेन द शैलो, यानी कि 37 सेकंड्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग तो आर्ग करेंगे कि भलाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपने कम को फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने कम से शीलो वर्क को लगभग पूरी तरीके से एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। जी हाँ, इसे बेशक आपको अपनी फिजिकल तक पहुंचना है, जैसा कि स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क के लिए 4 घंटे मैक्सिमम। हाँ, रियर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये शैलो वर्क होता क्या है। शैलो वर्क वो होता है जिसमें आपके ब्रेन का ज्यादा यूज नहीं होता, जिसमें आप लेजी होकर के काम करते हैं और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और ये इजीली रिप्लेस किया जा सकते। शैलो वर्क को अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा।
इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजना वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपकी टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉटफुल तरीके से सिर्फ वही ईमेल्स आपको भेजेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको रिप्लाई देना सच में जरूरी लगे। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से सूट नहीं करता, तो पहले बात तो वो ईमेल भेजने वाला आपको ईमेल भेजेगा ही नहीं, जिससे कि आप अननेसेसरी शैलो वर्क से बच जाएंगे। और एक रिप्लाई के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना है इसे बड़े ही गहराई से सोचते हैं तो आपका जवाब घुमा फिरा के नहीं बल्कि क्लियर होता है, तो उसमें कंक्लूजन राहत है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई ना करना। अगर आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा है, जिसका कोई जवाब आपसे देते नहीं बन रहा है, अगर इसमें आपके मतलब का कोई सवाल या प्रपोज नहीं है, या आपकी रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होने वाला और ना ही रिप्लाई करने से कुछ नुकसान होगा, राइट, तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी से आपने क्या सीखा। हमने समरी में जाना कि डीप और शैलो वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने इसमें डीप वर्क करने के 4 तरीके भी सीखे, जो है मॉनेस्ट्री अप्रोच, बी मॉडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमने सीखी है वो ये कि हम सोशल मीडिया के डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे। और अगर हम इस समरी के सारे रूल्स को अप्लाई करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम पहले से ज्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने चाहने वाले को शेयर जरूर करें, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर पाए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर आप चाहते हो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।